जी बेटा, ये हमने गैमा फंक्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद डाई गैमा फंक्शन पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड जो तीसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था थोड़ा सा, ये है पोली गैमा फंक्शंस। ठीक है, इट इज़ nth डेरिवेटिव ऑफ द डाई गैमा फंक्शन। ये डेफिनेशन उस दिन भी हमने पढ़ी थी। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, साई एन ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव। अब ये किसका असल में nth डेरिवेटिव है, ये डाई गैमा फंक्शन का। अब डाई गैमा फंक्शन अगर आप लोग को याद है तो डाई गैमा फंक्शन खुद डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ गैमा फंक्शन का। जी, नेचुरल लॉग ऑफ गैमा फंक्शन और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी है, जब आप nth डेरिवेटिव लेंगे तो ये n+1th डेरिवेटिव बन जाएगा। तो साई एन ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा dn+1 ओवर dxn+1 इंटू लॉग ऑफ गैमा एक्स। ठीक है, या आप इसको अगर nth डेरिवेटिव लिखते हैं तो ये अंदर जो है डाई गैमा फंक्शन को हम अलहदा कर देंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ गैमा फंक्शन। ठीक है, या आप इसको यूँ लिख देंगे साई एन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू dn ओवर dxn ऑफ साई ऑफ एक्स, यानी ये डाई गैमा फंक्शन जो है उसका nth डेरिवेटिव है। ठीक है, पोली गैमा फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 इज़ एक्चुअली डाई गैमा फंक्शन, यानी अगर आप n को 0 रख दें तो जो आपका फंक्शन आएगा वो डाई गैमा फंक्शन आएगा। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे n को 0 रख देंगे तो डेरिवेटिव का काम तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये 1 की इक्वल हो जाएगा। तो पीछे सिर्फ गैमा ऑफ एक्स, ये साई ऑफ एक्स आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं डाई गैमा फंक्शन। ठीक है, आप देखें क्योंकि हमारे पास साई एन ऑफ एक्स जो है वो nth डेरिवेटिव है डाई गैमा फंक्शन का, तो ये जो डाई गैमा फंक्शन है इसका हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास पहले से है, माइनस गैमा माइनस 1 ओवर एक्स प्लस सिग्मा के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर के माइनस 1 ओवर के प्लस एक्स। ठीक है, क्या करना है हमने, इसका nth डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव आप किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हो, x के रिस्पेक्ट से। तो x के अलावा जो बाकी टर्म्स होंगी वो ज़ाहिर है आपके पास कांस्टेंट होंगी। तो अब बाकी टर्म्स जो x के अलावा है हमारे पास, वो एक तो है ये माइनस गैमा और एक है 1 ओवर के। तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। पीछे आपके पास बच गया माइनस 1 ओवर एक्स और माइनस 1 ओवर के प्लस एक्स। ठीक है, जब आप माइनस 1 ओवर एक्स का nth डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसके nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसको हमने पढ़ा हुआ है कैलकुलस में, मेरा ख्याल है 2.4 एक्सरसाइज जो एस यूसुफ की बुक है जिसमें nth डेरिवेटिव्स हैं, वहाँ पे है कि अगर हमारे पास फंक्शन 1 ओवर एक्स हो तो उसका nth डेरिवेटिव ये आता है हमारे पास माइनस 1 पावर n+1 n फैक्टोरियल ओवर एक्स पावर n+1। ठीक है, इसी तरह पीछे ये जो रह जाएगा 1 ओवर के प्लस एक्स, इसका भी nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये nth डेरिवेटिव का फार्मूला, ये भी बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है, इसके भी nth डेरिवेटिव का फार्मूला सेम उन्हीं लाइंस पे देखें, यहाँ पे x है और यहाँ पे k प्लस एक्स है। तो जब आप nth डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 पावर n+1 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस के पावर n+1। अब अगर आप k इक्वल टू 0 पुट कर देते हो, ठीक है, ये जो आपके पास सिग्मा वाला फंक्शन है, अगर आप इसमें k इक्वल टू 0 पुट करते हो, देखेंगे k 1 से शुरू हो रहा है, अगर हम इसको 0 से शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले k की वैल्यू 0 होगी। जहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x पावर n+1। तो ये देखें, ये बिल्कुल यही टर्म बन जाएगी जो फर्स्ट वाली है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि वन k इक्वल टू 0 वी जस्ट गेट फर्स्ट टर्म, एक ही टर्म होगी। ठीक है, यही वाली टर्म जो है। ठीक है, तो आप साई एन ऑफ एक्स इक्वल टू लिख लेंगे k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब हम इसको 0 से शुरू करें क्योंकि हमने इस टर्म को भी इंक्लूड करना है, माइनस 1 पावर n+1 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस के पावर n+1। ठीक है, ये हमारा जो पोली गैमा फंक्शन है, ये उसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है इन फॉर्म ऑफ सीरीज़। बेटा, ये जो गैमा फंक्शन है इनको अपने ध्यान से देखना है, इनके जो फॉर्मूले हैं उनके डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं। कुछ जो हैं वो सीरीज़ के फॉर्म में आती हैं, कुछ जो है वो डेरिवेटिव के फॉर्म में आती हैं। ठीक है, कुछ जो है वो इंटेग्रल के फॉर्म में आती हैं। तो क्वेश्चन ज़ाहिर है जब आपके पास आएगा तो आपको वो उस क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करना है। और अगर वो कहता है, जैसे सपोज वो इस तरह का क्वेश्चन लिख देता है कि आपने डाई गैमा फंक्शन के 2 से 3 एक्सप्रेशंस लिखने हैं, तो आपने जो उसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, जो उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दूसरा इसका एक्सप्रेशन आ गया जो कि सीरीज़ की फॉर्म है। जो भी चीज़ सिग्मा में आएगी, सम में आएगी, वो सीरीज़ की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को नेक्स्ट हम लेके चलते हैं और वहाँ यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले हमने फाइंड किया पोलीगैमा फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे पोलीगैमा फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, अगर हम ऑर्डर 1 रखें, यानी साई एन ऑफ 1 अगर आप निकालना चाहते हैं तो k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n+1 एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पे क्या आपके पास आ जाएगा, k प्लस 1 एक्स था ना, k प्लस एक्स था, तो 1 आ गया पावर n+1। ठीक है, अब इसी चीज़ को k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर 0 के बजाय आप 1 से शुरू कर लेते हैं तो ज़ाहिर है ये k जो है ये एक टर्म आपका पीछे हो जाएगा। आप 1 लेना चाहते हैं ना, देखिए पहले आपने 0 से शुरू करना था, अब आपने 1 से शुरू करना है, तो यहाँ पे k पावर n+1 आ जाएगा और इंटू n फैक्टोरियल। ठीक हो गया।
अब ये जो n फैक्टोरियल है इसका अपना एक्सप्रेशन एक हमें पता है, ये असल में इक्वल होता है गैमा ऑफ n+1 के, तो -1 पावर n+1 गैमा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय दिस। इसको हम यूँ लिख सकते हैं k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n+1 गैमा ऑफ n+1, और ये है एक्साई ऑफ n+1। अब एक्साई ऑफ n+1 क्या है असल में, एक्साई ऑफ n+1 इज़ इक्वल टू k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/k पावर n+1, यानी ये जो बटे वाला आपके पास फैक्टर्स था उसको हमने एक्साई के इक्वल रख दिया सिग्मा के साथ, ठीक है। इस कॉल्ड रीमन ज़ीटा कांस्टेंट, इसको हम रीमन ज़ीटा कांस्टेंट कहते हैं, सही हो गया। अब इसी तरह आप अगर आप इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना चाहते हैं साई n ऑफ x की, ये भी हमने पीछे फाइंड की ये चीज़ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और इसी तरह नेक्स्ट उसने कहा कि ये जो हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म हैं इन्हीं को आप यूज़ करके अगर आप फाइंड करना चाहते हैं साई ऑफ x+1 एट x इक्वल टू 1, तो आप इस तरह से उसका फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको आपने कर लेना है, अब उनको करने में आपको मुश्किल नहीं होगी।